कोई माता की कथा हो, माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी और एक बेटी थी। जब सब कोई मिट्टी लेने गई, मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याहू का बच्चा मर गया। श्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभीियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभीियों ने तो मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके तो बच्चा होता, अब उसका जो बच्चा होता वो वही 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताई ने बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे वही 7 के दिन क्यों मर जाते हैं। तब पंडिताई ने बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय श्याहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करके जाता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना सारा काम करती है, मांग क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याहू माता तुम्हारी सहेली है और श्याहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनके मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता बोली उसे 7 समंदर पार अपनी एक सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समंदर पार श्याहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को श्याहू माता के पास पहुंचा दिया। श्याहू माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। और श्याहू माता बोली मेरे सिर में बहुत जू हुई है, बहुत जू हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। श्याहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याहू माता बोली क्यों नहीं होंगे। अब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो श्याहू माता बोली वचन, ये वचन अकूताऊ तो भी कुंडे पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब श्याहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 जुमन करिए, 7 होरी माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 हुई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जेठानी कहने लगी जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ आज वह रोई कि नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो हुई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर तो जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखेगी वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन श्याहू के बच्चे मरने के कोख बंध गई। अब श्याहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। ये श्याहू माता जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली है, वैसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते की सुनते की, उबारा बनते की, अपने सारे परिवार की खोलना। श्याहू माता की जय।